थिंक यहाँ पर टाइमिंग बिल्कुल सही है। एक तरह से स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम बना के एक लॉन्ग टर्म चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट प्लेस में है। जो हिसाब से फर्टिलाइजर सेक्टर में आउटलुक है या एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के चलते भले रियलाइजेशन हो ना हो, लेकिन आई थिंक स्टॉक्स में पहले ही तेजी पकड़ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल जगह आज शायद इसका जो अपर सर्किट है वो लग जाए, बट पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है कि ऊपर में इसमें 80 रुपीज तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक एक तरह से इसका 60 रुपीज का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा लॉन्ग्स के लिए, और ऊपर में पोजिशनल बेसिस पे 80 का लेवल आता हुआ दिखता है। फैक्ट, और देखिए फैक्ट नाम में ही फैक्ट है, शानदार तेजी पकड़ता हुआ। और सेक्टर की शुरुआत तो देखिए आज इसी शो में इसी सेक्टर से हुई थी, तो 20% वाला कैंडिडेट है, 16% हो चुका है, 10% ऊपर आपने पकड़ा, और देखिए 6% के साफ सुथरे गेन ये शेयर दिखा रहा है, और अभी 4% की जगह भी बाकी है इस सेक्टर पर। हालांकि हम लोगों ने देखिए शुरुआत में चर्चा करी है, लेकिन मयूरेश जी आपका एक्सपर्ट कमेंट तो बनता है, बताइए। बजट में जैसे यतिन कह रहे थे, आई थिंक कुछ मैं चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वेरी फ्रैंकली अगर होते हैं तो फर्टिलाइजर कंपनीज और फार्मर्स दोनों के लिए बेनिफिट होंगे। क्या होती है, यूरिया काफी सब्सिडाइज्ड है और यूरिया का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। एनपीके की बात करें, डीएपी की बात करें या एमओके की बात करें, तो फॉर यूरिया स्पेसिफिकली आई थिंक जो सब्सिडी पे आउट्स होते हैं वो बढ़ते ही जाते हैं साल दर साल, और बजट में प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। इफ द गवर्नमेंट इज सक्सेसफुली बी एबल टू ट्रांजिशन दिस, अगर डीबीटी कर देते हैं फर्टिलाइजर पे आउट्स डायरेक्ट फार्मर को, तो फर्टिलाइजर कंपनीज की जो वर्किंग कैपिटल नीड्स होती है ये गैप को ब्रिज करने के लिए ये अच्छी खासी कम हो जाएगी और उनके रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। दूसरा, वॉल्यूम ऑफटेक जबरदस्त तरीके से बढ़ने की उम्मीद मैं कर रहा हूं, क्योंकि राबी और सीजन में आई थिंक जो वॉल्यूम्स हुए थे और जो खरीफ सीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे भी आई थिंक अच्छी तोल मिलेगी। और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है सारी कंपनीज, अमोनिया एसिड हो जैसे यतिन बता रहे थे, फॉस्फोरिक एसिड जैसे मैं बता रहा था, ये सारा एड कर लेगा। तो अगर बजट में कुछ प्रावधान चेंज होते हैं तो फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, एंड दैट विल इटसेल्फ प्रोवाइड बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। तो फैक्ट, एनएफएल, आरसीएफ, कोरोमंडल, आई थिंक ये सेक्टर पे बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है इन दीज कंपनीज। इवन जी, ट्रेडिशनली बजट से पहले महीने का जो सेक्टर होता है वो फर्टिलाइजर्स ही होता है। और फैक्ट में एक फैक्ट मैं आपको बताऊं, 90% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसमें स्टेक है, और जो बचा कुछ 10% है उसका 8.5% स्टेक आपको स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड पर आता हुआ दिख रहा है। तो फैक्ट एक ऐसा फैक्ट है कि यहाँ पर बहुत ही कम आपको लिक्विडिटी आते हुए दिखेगी, बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम और बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन। यतिन जी, आपने आज क्या कहते हैं कैटलाइज किया है फैक्ट पर, और ये तेज़ी 1 या 2 दिन की नहीं है, ये हफ्ते भर की या महीने भर की तेज़ी आपको पूरे के पूरे फर्टिलाइजर जोन पर आती हुई दिखेगी। शुरुआत हुई थी शायद इस सेक्टर के सबसे हैवी वेट कोरोमंडल इंटरनेशनल से, और अब फैक्ट आपके सामने फैक्टफुली खड़ा हुआ है। बहुत सही, तो बढ़िया स्टॉक है, देखिए अच्छा तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा बताइए, डीलिंग रूम्स में और क्या क्या चर्चा हो रही है, बजट को लेकर तैयारी वगैरह हो गई है? बजट की तैयारी तो हम लोगों को करनी पड़ेगी। दर्शक तो रुके हुए हैं कि हम लोग क्या थीम देते हैं, क्या सजेशंस देते हैं, क्या स्टोरीज करते हैं। तो जाहिर सी बात है हफ्ते 2 हफ्तों में आपको बताएंगे हम आवाज की पावर और किस हिसाब से हम बढ़िया सी बजट प्रोग्रामिंग लाते हैं हमारे दर्शकों के सामने। लेकिन हाल फिलहाल जो डीलिंग रूम्स में 2 शेयरों की चर्चा हो रही है, उनमें सबसे पहले है आइशर मोटर्स। और आज हमने देखा है कि 2 व्हीलर स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग फ्लो हमको दिख रही है। इनफैक्ट ऑटो सेल्स नंबर जो है दिसंबर के अगले हफ्ते आ जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा छुट्टी वाला माहौल है। तो अगले हफ्ते हमको ऑटो सेल्स नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं उसके पहले हमने लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड होती हुई देखी हैं आइशर मोटर्स और टीवीएस मोटर्स जैसे शेयरों में। और आइशर मोटर्स में डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली 2550 तक के टारगेट्स यहाँ हमको देखने को मिलने चाहिए। इसके अलावा आरबीएल बैंक पे हमारी नजरें होनी चाहिए, हाई बीटा शेयर है, और यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि बीटीएसटी का ट्रेड लिया जाए। और अगर आप रोल ओवर्स भी देखें तो बहुत बेहतरीन, लगभग 55% ऑलरेडी आरबीएल बैंक में हमने जनवरी सीरीज में रोल ओवर होते हुए देखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तेजी का सौदा है, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि ट्रेडिंग अपसाइड यहाँ 2 से 4% की हमको 1-2 दिनों में देखने को मिलेगी। ओके, आरबीएल बैंक इस पर नजर रखिएगा। डीलर्स को भी एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि हमने बात की थी कि ऑप्शन एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है और रोल ओवर्स के स्टैट्स काफी स्ट्रांग है। और आइशर मोटर्स इस पर नजर रखिएगा। एस्कॉर्ट्स आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट अगर आप देखें फ्यूचर्स डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में इनफैक्ट ऑप्शन ट्रेड आ रहा है, और इनफैक्ट जहां पर ऑप्शन राइटर बैकफुट पे है। राजेश पालवे जी, जरा एक बार देखिए आप प्लीज आईजीएल को, और अगर आप इसके डेटा को समराइज कर पाए, इसमें गजब की शॉर्ट कवरिंग हो रही है ऑप्शंस में। 500 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, 490 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, 520 की कॉल में सबसे स्ट्रांग बाइंग। 4,08,000 शेयर जुड़े हैं। आईजीएल की जरा प्लीज 520 की कॉल लेके आइए, क्योंकि स्पॉट 510 पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्यूचर्स में
और नहीं ऑप्शंस पे थोड़ा सा आउट ऑफ मनी जाएंगे। ट्रेड कितने कर रही है प्लीज़ दिखाएंगे जरा एक बार। इसकी कॉल ट्रेड कर रही है 520 की कॉल ट्रेड कर रही है, हार्डली 5 रुपये 10 पैसे पे। राजेश पालवे जी कैसे अप्रोच करें? मान लीजिए अगर इसको लीस्ट रिस्क के साथ 5 रुपये पे ले भी लूँ और अगर ये 520 के ऊपर निकल जाए, कल ओपन दे दे क्योंकि स्ट्रांग लग ही रहा है, ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में आकर ट्रेड कर रहा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को काट रहा है, क्या ये ऑप्शन 10 का बिक जाएगा मेरा? सबसे पहले तो इसमें देखें ओपन इंटरेस्ट जो है करीब 21% का ओपन इंटरेस्ट ड्यूरिंग द डे बना है, तो ये दर्शाता है कि काफी बड़ी पोजीशन बनी है। और ऑप्शन का मैं डेटा देख रहा था, ऑप्शन चेन तो 460 से लेके 500 तक सारी स्ट्राइक में अनवाइंड होते हुए दिखी। करीब 7 से 8 लाख शेयर अनवाइंड होते हुए देखे ऑप्शन राइटर्स के। और मुझे लगता है बिल्कुल 520 के ऑप्शन लेके ट्रेड करना चाहिए। लीस्ट का ट्रेड है, करीब 5 रुपए के आसपास अभी ट्रेड करे, बिल्कुल बाय करे। और जिस तरीके से आईजीएल का सेटअप है और जिस तरीके से इसमें आज ड्यूरिंग द डे एक्शन देखने को मिला, ये स्टॉक बिल्कुल मुझे लगता है 525 की तरफ मूव करते हुए दिखेगा। तो जो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 520 की, उसका टारगेट मुझे लगता है कि आना चाहिए करीब 11 रुपए तक का। स्टॉप लॉस रखे इसमें करीब 2.5 रुपए का, तो 2 रुपए 50 पैसे की रिस्क है आपकी इस ट्रेड को इनिशिएट करने में। और पूरे चांसेस है कि जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बना है और जो ओपन इंटरेस्ट बना है, ये कॉल डबल होते हुए दिखना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। आईजीएल दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। शानदार रैली देखने को मिल रही है। एविएशन मिनिस्टर की जो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2:30 बजे के आसपास, वहां से कुछ बयान आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं यूके से हवाई उड़ान पर रोक और बढ़ा सकते हैं। तो यूके से हवाई उड़ान पर रोक और बढ़ा सकते हैं, तो ये अच्छी खबर नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं फोरकास्ट स्लाइट एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन फ्रॉम फ्लाइट फ्रॉम यूके। तो ठीक बात है, तो यूके में अभी आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, भारत में ही रहिए। और अमेरिका यूके में क्योंकि नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन पाया गया था, उसके बाद देखिए आज की ये बैठक हुई है और ये बैठक में साफ बात यही है कि ये थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले मुझे याद है शायद 30 या 31 तारीख तक ये किया गया था और अब इसको और आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो कुछ अच्छी खबर निकल कर नहीं आई है एज ऑफ नाउ इस बैठक में से। लेकिन देखिए अच्छी खबरें हैं सुमित के पास। आईपीओज में उन्होंने बताया सुपर हीरो कौन सा है आईपीओज का, सुपरमैन कौन सा रहा है और कितने सारे आईपीओज ने आपको वेल्थ क्रिएट करके दिया। और हमने आपसे कहा था हर रोज 3 बजे के आसपास सुमित आपको ये बताने वाले हैं कि कौन कौन से और स्टॉक्स हैं जिन्होंने 2020 साल में कोरोना वाले साल में आपको माला माल किया। और आज उनका फोकस है उन घरानों पर, उन ग्रुप्स पर जहां पर खूब पैसा बना है आप सभी का। तो चलते हैं उन्हीं के पास, फ्लैशबैक 2020 की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बताइए सुमित। देखिए सबसे पहला नाम तो ऑब्वियसली बात है रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हैवी वेट है, ग्रुप को पूरा खींचा है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो 32% इस साल में, ये लोअर लेवल से नहीं है, लोअर लेवल से तो 900 का रिलायंस 200 2000 के ऊपर तक भी पहुंच गया था, लेकिन इस साल के दौरान ही करीब 10.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप से ये 13.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंची, जो कि 32% के आसपास का जंप था। दूसरा नाम आता है इस देश के सबसे बड़े ग्रुप का, जो कि है टाटा सन्स, करीब 15.5 लाख करोड़ की ये मार्केट कैप हो चुकी है और यहां पर भी 32% गेन है। ऑब्वियस बात है टीसीएस जो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है उसने बहुत गेन किया है, जिसके आधार पर इसमें एक तेजी आई है। 72% मार्केट ये पूरे ग्रुप को कंपोज करके देता है। तीसरा नाम है अदानी ग्रुप का। अदानी ग्रुप में 30% वैसे तो आपको दिखाई पड़ेगा एक गेन आता हुआ, लेकिन अगर आप लोअर लेवल से देखेंगे तो ये गेन कहीं ज्यादा बड़ा है। अदानी ग्रीन, अदानी गैस, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स को आप भूल नहीं सकते जिन्होंने एक जोरदार तेजी इस साल के दौरान दी है। एचडीएफसी ग्रुप, इस ग्रुप की सभी कंपनीज मेजरली परफॉर्म कर रही हैं, हालांकि बहुत ज्यादा साल दर साल नहीं चला, लेकिन लोअर लेवल से काफी चला है। एचडीएफसी लिमिटेड अपने ऑल टाइम हाइस पर है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ भी ऑल टाइम हाई से करीब है। तो मेजरली इस ग्रुप की तरफ से भी जोरदार प्रदर्शन इस साल देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ और अगर ग्रुप्स की बात करें जाए जो कि इतने बड़े नहीं है, लेकिन हाँ वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन आया है, तो उसमें नाम आता है बजाज ग्रुप का। करीब 11% का उछाल इनकी मार्केट कैप में आया। भूले नहीं कि बजाज ऑटो ने आज ही 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप को पार किया है। महिंद्रा ग्रुप एक और ऐसा नाम, करीब 23% का इजाफा यहां पर भी देखने को मिला। हालांकि हिंदुजा ग्रुप की तरफ से नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है इंडसइंड बैंक इतना परफॉर्म करके नहीं गया। अशोक लेलैंड में भी परफॉर्मेंस आई, लेकिन इतनी ज्यादा तेज नहीं देखने को मिली। तो ये साल दर साल आंकड़े हैं जो कि थोड़े से ढीले हिंदुजा ग्रुप में आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी आप बात करते हैं कुछ और ग्रुप्स की जो कि छोटे ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पर मुरुगप्पा ग्रुप देखिए, 40% का जोरदार रिटर्न इस ग्रुप में आया है। ऑब्वियस बात है कोरोमंडल, ईआईडी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सीजी पावर, ये कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने
जिन्होंने जोरदार रिटर्न दिया इस साल में। हीरो मोटोकॉर्प या हीरो ग्रुप 26%, टीवीएस ग्रुप 7%, कल्याणी ग्रुप करीब करीब 10%। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां से एक जोरदार प्रदर्शन आता हुआ दिखाई पड़ा, और इस पूरी स्क्रीन पे आपको सिर्फ एक ही ग्रुप ऐसा दिखाई पड़ेगा जो कि नेगेटिव है, वो है इंडसइंड बैंक की वजह से हिंदुजा ग्रुप। लेकिन अदरवाइज सबकी तरफ से एक जोरदार रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि ये साल तमाम ग्रुप्स के लिए काफी बेहतर दिखाई पड़ रहा है। ये राय आपको आती हुई दिख रही है सुमित जी से। हेमंत जी, मुझे लगता नहीं कि कोई इतनी डीप रिसर्च करता होगा जितनी सुमित जी करते हैं। और एक काम मैंने सुमित जी आपके बात किया, इस एक्सेल शीट को एक्सेल में उतारा और एक एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया सारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का जिन्होंने सन 2020 में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न दिया है। और बताइए नंबर क्या आया? 18% ऑन एवरेज। ये वो नंबर है हेमंत जी जो सुबह समीर अरोड़ा साहब कह रहे थे कि आपको सेंसेक्स, निफ्टी या कोई अच्छा बड़ा लार्ज कैप इंडेक्स ऑन एवरेज रिटर्न देगा हर साल पर। तो ये जो आंकड़ा है वो आपको दिख रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक चीज जो मिस हो रही है हर रोज वो हो रही है आपका सुपरमैन